नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कब्र पर कुरान पढ़ना, उसके सर के पास या उसके पाँव की तरफ खड़े होकर कुरान पढ़ना या अजान देना कैसा है? ये बहुत अहम सवाल है जिसका मैं आपको बताती हूँ। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना वही आई, ना किसी पर वही हुई और ना ही कभी होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी एक मर्तबा भी कब्र पर अजान नहीं दी, ना आपने किसी को कहा कि कब्र पर अजान दो और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी। नामो निशान भी नहीं है कहीं पर भी कि इसका कोई तसव्वुर भी किया जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब ख़त्म हुई, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक ज़िंदगी थी, ना ज़िंदगी में कभी किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा था अज़ान देने का और ना खुद कही थी। ऐसी अहादीस कोई भी मुझे लाकर बता दे जिसमें हो कि कोई कहे कि कब्र पर अजान देना जायज़ है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी। किसी भी अहादीस से मुझे लाकर बता दे ये कब्र पर ना आपने अजान दी और ना देनी चाहिए। ये इस्लाम में है ही नहीं। यानी ज़ईफ़ अहादीसों में भी इसका जिक्र नहीं मिलता, इसका वजूद कहीं पर भी नहीं है। और जो कहते हैं कि कब्र पर अजान देनी चाहिए वो खुद को रब मानते हैं। वो रब को ये कहते हैं कि तुम्हारा दीन नाक़िस था, यानी तुम्हें इस बात का पता ही नहीं था, मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, मैंने कब्र पर अजान देने का हुक्म जारी कर दिया। जो कहते हैं कि कब्र पर अजान देनी चाहिए वो अपने आप को रब तसव्वुर करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला के साथ बराबरी करते हैं। ये कुरान कब्रिस्तान में पढ़ना जायज़ नहीं है। ना दफन करने वक्त, ना दफन करने से पहले, ना दफन करने के बाद और ना ही दूसरे औकात में, किसी भी औकात में कुरान कब्रिस्तान पर नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आपको सुना देती हूँ। ला तजालू बुयूतकुम मक़ाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उसमें सूरत बकरा की तिलावत किया करो। इससे मुराद ये है कि जब हम सूरत बकरा जो है वो कुरान है और कुरान हम कब्रिस्तान में नहीं पढ़ सकते। जब हम कुरान अपने घरों में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जो घर हैं वो कब्रिस्तान बन जाएंगे।